फुरफुरी नगर के जंगल में एक समोसे का पेड़ था। उस पेड़ के ऊपर ढेर सारे समोसे लगे हुए थे। लेकिन उस पेड़ के पास कोई नहीं जाता था क्योंकि उस पेड़ में एक भूतनी रहती थी। एक दिन घसीटा राम डॉक्टर झटका से कहता है। डॉक्टर झटका, क्या तुम्हें पता है, अपने गांव के जंगल में जो समोसे का पेड़ है उसमें एक भूतनी रहती है। परसों के दिन जॉन वहां समोसे खाने गया था, लेकिन जॉन अभी तक वापस नहीं आया जंगल से। फिर डॉक्टर झटका बोलता है। हाँ घसीटाराम, मुझे यह बात पता है, लेकिन मुझे अपने मोटू का भी डर लगता है। मोटू समोसे के लालच में उस जंगल में ना चला जाए, नहीं तो उसके साथ भी पता नहीं क्या होगा। लेकिन उधर मोटू पतलू का तो कुछ और ही प्लान चल रहा था। मोटू पतलू से कह रहा था। पतलू, न्यू ईयर आने वाला है, अपन कहाँ पर घूमने चले इस बार न्यू ईयर पर। फिर पतलू बोलता है। मोटू, अपने पास ज्यादा पैसे नहीं है। अगर अपन कहीं और घूमने चले गए तो अपने पास खाने के पैसे नहीं बचेंगे। फिर मोटू बोलता है। नहीं यार पतलू, मुझे इस बार घूमने जाना है। अपन पिछली बार भी पैसों के चक्कर में कहीं घूमने नहीं गए थे, इस बार अपन शिमला चलेंगे, बस मैंने बोल दिया। फिर पतलू मोटू की बात मान जाता है और वह दोनों अपनी गाड़ी लेकर शिमला के लिए निकल जाते हैं। और वह दोनों रात को नाइट पार्टी करते हैं शिमला में। खूब नाचते हैं, खूब खाते हैं और पीते हैं। फिर मोटू पतलू 1 जनवरी को वापस अपने घर आ जाते हैं और सो जाते हैं क्योंकि वह दोनों बहुत थक गए थे रात को डांस करके। फिर अगले दिन जब वह सुबह उठते हैं तो मोटू पतलू से कहता है। पतलू भाई यार, मुझे बहुत भूख लग रही है, घर में कुछ खाने को हो तो दे दो। फिर पतलू बोलता है। मोटू, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि अपन घूमने नहीं चलते हैं। अब अपने पास खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं, तुम ही बताओ क्या करें। फिर मोटू बोलता है। पतलू यार, मुझे एक आइडिया आया, क्यों ना अपन जंगल में समोसे वाले पेड़ पर समोसे खाने चले। फिर पतलू बोलता है। नहीं मोटू, उस पेड़ में एक चुड़ैल रहती है, वह चुड़ैल अपन को मार देगी। फिर मोटू पतलू सो जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद मोटू की नींद खुल जाती है क्योंकि मोटू को बहुत भूख लग रही थी। फिर मोटू चुपचाप से अपने घर से निकल जाता है और थोड़ी देर में मोटू के समोसे के पेड़ के पास पहुंच जाता है और समोसे खाने लगता है। तभी वहां वह भूत ही आ जाती है और बोलती है। तुमने मेरे समोसे मुझसे बिना पूछे कैसे खाए? अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। यह कहकर चुड़ैल मोटू को मार देती है। उधर पतलू सुबह उठता है तो पतलू को मोटू घर में नहीं दिखता तो पतलू खुद से बोलता है। यार मोटू तो घर में कहीं नहीं दिख रहा, जरूर मोटू जंगल में उस पेड़ के पास गया होगा समोसे खाने के लिए। फिर पतलू मोटू को ढूंढने के लिए अपने घर से निकल जाता है। पतलू पेड़ के पास जाता है तो देखता है उसे मोटू वहां मरा हुआ दिखता है और मोटू के पास ही वह चुड़ैल खड़ी थी। तो पतलू चुड़ैल से बोलता है। तुमने मेरे दोस्त को क्यों मारा? हम बहुत गरीब हैं, उसे भूख लग रही थी तो बेचारा समोसे खाने के लिए आ गया। क्या चुड़ैल इतनी खराब होती है क्या? पतलू की यह बात सुनकर चुड़ैल को उस पर दया आ जाती है और बोलती है। तुम मेरे एक सवाल का जवाब दे दो तो मैं तुम्हारे दोस्त को जिंदा कर दूंगी। फिर पतलू बोलता है। हाँ चुड़ैल जी, आप अपना सवाल पूछिए, लेकिन जल्दी से मेरे मोटू को जिंदा कर दीजिए। फिर चुड़ैल अपना सवाल पूछती है। वह कौन है जो हमेशा काटता है पर जब वह बिगड़ जाता है तो पत्थर को चाटता है? पतलू को इस सवाल का जवाब पता था तो पतलू जल्दी से बोलता है। चुड़ैल जी, आपके सवाल का जवाब चाकू है, क्योंकि चाकू की धार बिगड़ने के बाद उसे पत्थर पर रगड़ना पड़ता है। और पतलू का यह जवाब बिल्कुल सही था तो चुड़ैल तुरंत मोटू को जिंदा कर देती है।